कुमार, जिलाध्यक्ष वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा। और आज जैसे कि जो वित्तहीन कॉलेज, देखिए, ऐसा है कि हमारा जो संगठन है वो निरंतर विद्यालयों के हित में कार्य करता है और विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं पर निरंतर कार्य करता है, हर मंच पर उसे पुरजोर तरीके से उठाता है। तो हम लोगों को देखने में आ रहा है कि पिछले कई वर्षों से मान्यता देने के जो रूल्स रेगुलेशन है बार बार चेंज हो रहे हैं, इससे सभी विद्यालयों को मान्यता लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी आ रही है। जैसे कि अभी नवीनतम जो मान्यता दी जा रही है वो लगभग 1 वर्ष के लिए दी जा रही है और उसमें ये लिखा जा रहा है कि 1 वर्ष के बाद इस मान्यता को स्थायी कराना होगा। तो इससे क्या है कि बार बार जो परेशानी आती है और उसमें भी क्या है, फिर सारे मानकों को दोबारा प्रस्तुत करना, सारे डॉक्यूमेंटेशन को दोबारा करना, ये मुझे लगता है पूरी तरह गलत है। एक बार सारी फाइल कंप्लीट करा कर एक बार में मान्यता दी जानी चाहिए, और वो भी कक्षा नर्सरी से लेके 8 तक की। लेकिन अभी जो दी जा रही है ना, 2 सेगमेंट में दी जा रही है, जो नर्सरी से लेके या फर्स्ट से लेके 5th तक की, और उसके बाद 6 से लेके 8 तक की। तो हमारी ये मांग है कि ये एक ही बार में मान्यता मिलनी चाहिए, जिससे विद्यालय प्रबंधकों को बार बार मान्यता लेने में परेशानी ना हो। आपका संगठन जो है वो किस संगठन वो केवल शहर तक या फिर ज़िले तक सीमित नहीं है। हमारी कोशिश ये है, हम पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अदर ज़िले में भी हमारा संगठन धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है और इसका विस्तार हम प्रदेश लेवल तक कर रहे हैं और प्रदेश लेवल तक ले जाएंगे। संगठन को निरंतर कार्य चल रहा है। कहें तो कि पढ़ाई, देखिए, शिक्षा जो होती है वो केवल धनोपार्जन के लिए नहीं होनी चाहिए। शिक्षा धनोपार्जन के साथ साथ संस्कार देने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो शिक्षा देने के माध्यम से मोरल पुलिसिंग का कार्य करते हैं। यदि शिक्षा नहीं होगी तो मुझे लगता है समाज को व्यवस्थित और सुसंस्कृत बनाए रखने में किसी भी प्रशासन या शासन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ विद्यालय, इनका हमारे जीवन में और पूरे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए शिक्षा को बहुत ही उचित तरीके से और संस्कारवान बनाया जाना चाहिए। तो फीस कहेंगे कि सरकार कुछ सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए, सरकार से हम मान्यता लेते हैं और उसमें ये कुछ शर्तें भी होती हैं कि हम सरकार से कोई ऐड नहीं लेंगे। हमारा जो विद्यालय होते हैं वो वित्तविहीन विद्यालय होते हैं, यानी कि हम सुवित्त पोषित होते हैं, सेल्फ फाइनेंस। तो हम जो भी खर्चे करते हैं वो हमको जो शुल्क प्राप्ति होती है, यानी फ़ीस आती है मंथली, उसी के ज़रिए हम सारे खर्चे करते हैं, चाहे वो टीचर की फ़ीस हो, चाहे स्कूल मेंटेनेंस हो, जो भी कुछ हो। अब क्या होता है कि हर चीज़ में एक बजट की वृद्धि होती है। चाहे हम कोई भी संसाधन लाएँ, उसमें कहीं न कहीं उसकी महंगाई की वजह से सब चीज़ की दरों में वृद्धि हुई है। तो वहाँ एक ज़रूरत महसूस होती है कि सभी स्कूल संचालक मजबूरी में अपनी फ़ीस बढ़ाते हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि संसाधन को मेंटेन करना, बच्चे को सही स्थान प्राप्त देना, बैठने के लिए सही व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, ये एक विद्यालय प्रबंधक का कर्तव्य होता है, जिससे वो सही वातावरण में अच्छी शिक्षा ले सके। और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे संसाधनों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर महंगाई के अनुसार हमको फ़ीस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे बहुत सारे प्रबंधकों की तरफ से ये डिमांड है, मांग है कि हमारी जो मिनिमम फ़ीस है वो 500 रुपये तो ज़रूर होनी चाहिए पूरे ज़िले में। हम योगेश भारद्वाज है। मैं वित्तविहीन प्रबंधक महासभा से जिला महामंत्री हूँ। जैसे कहें तो कि बच्चों जो सर्टिफिकेट मांगते हैं वो क्या अभी नहीं चल पाते? जी, अभी इन्होंने ना जो पोर्टल पे बच्चों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराया है, उसमें बच्चों का आधार कार्ड कंपलसरी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर बच्चों के आधार कार्ड नहीं है। दूसरा, सरकारी स्कूल वालों ने थोड़ी सी बड़ी चालाकी की कि कोरोना के समय में उन्होंने अपने यहाँ पे कैंप लगा करके बच्चों के आधार कार्ड बनवा दिए, लेकिन हम जैसे वित्तविहीन स्कूलों के बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाए। और अब इस समय एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी है कि बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे तो डेट ऑफ बर्थ से बनेंगे। तो मेरी तो ये सबसे बड़ी डिमांड है कि जिस तरह से सरकार ने अपने बच्चों का, क्या ये सरकारी जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? तो उनका आधार क्यों नहीं बनवाया? उन बच्चों के भी आधार कार्ड बनने चाहिए, क्योंकि जब तक उनके आधार कार्ड नहीं बनेंगे तब तक पोर्टल पे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना अमान्य है, बेईमानी है। क्योंकि उसमें उन्होंने एक नियम बना रखा है कि 999 करके आप डाल दीजिए। अब सपोज बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है, 99 करके मैं डाल दिया, वही बच्चे की एंट्री किसी अन्य स्कूल में आधार कार्ड से हो रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? आधार कार्ड से एक ही बच्चे की 2 आईडी बन गई हैं। एक बच्चा एक है और आधार कार्ड से 2 नाम बन गए। तो ये सरासर लापरवाही चल रही है। दूसरा,
पोर्टल पे बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा। कुछ स्कूल भर रहे हैं डेटा, उन पे प्रेशर डालना है कि भरो भरो। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनको अभी तक वो यूडाइज है लेकिन वो बनना नहीं चाहते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा है कि जितने बच्चों को मान्यता दी जाती है स्कूलों को, मैं भी चाहूँगा स्कूलों को मान्यता दी जाती है, वो BSA लेवल पे दी जाती है। सारे बच्चों के स्कूलों की सारा रिकॉर्ड उनके पास है, फिर भी स्कूलों को यूडाइस नहीं दे रहे कि ABS से साइन करा के लाओ, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, पोर्टल बंद है। भाई आपका पोर्टल है, उसको पोर्टल को खोलिए और सारे स्कूलों का एक साथ यूडाइस जनरेट कर दीजिए और सभी से बोलिए कि आपको डेटा भरना होगा, क्योंकि कार्य अच्छा है सरकार के लिए। कंप्लीट होगा। हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसका उद्देश्य तभी सफल होगा जब सभी स्कूल इस डाटा को भरेंगे और सबको यूडाइस मिल जाएगा।